जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर से। झारखंड के युवाओं को हेमंत सोरेन की सौगात, पुलिस समेत कई पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। जी हां, बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस, कछपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद से गृह विभाग ने इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया है। बता दें कि इसके तहत पुलिस जिला इकाई, पुलिस राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल सहित कछपाल सिपाही तथा उत्पाद सिपाही की सीधी नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर होगी। झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद जिला स्तरीय पद तथा जेप के अधीन पुलिस पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। बता दें कि कछपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय होगा। पुलिस में आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33% पद महिलाओं के लिए होगा। गृह रक्षक प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% पद सुरक्षित रहेगा। झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को सभी रिक्ति में 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। मेगा सूची बनाने में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुलिस के पद पर नियुक्ति में 4 से 10 अंक तक का वेटेज मिलेगा। किसने गिराई थी बाबूलाल मरांडी की सरकार, पूर्व सीएम के खुलासे से हैरान रह गए सभी विधायक। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को विधि व्यवस्था पर चर्चा के दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल को लागू कराने की बात कही। वहीं इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया और बताया कि उस समय उनके सरकार को किसने गिराया था। दरअसल विधानसभा में चर्चा के दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को जब अलग झारखंड राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी को प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उन्होंने 1932 आधारित डोमिसाइल लाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबूलाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और सत्ता की बागडोर अर्जुन मुंडा के हाथ में चली गई। लेकिन हेमलाल मुर्मू की बात पर बाबूलाल मरांडी बुरी तरह भड़क गए और सीधा पलटवार कर दिया और कहा कि मेरी सरकार गिराने में आपकी बड़ी भूमिका थी। बता दें कि प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार गिराने में हेमलाल मुर्मू की भी बड़ी भूमिका थी। हेमलाल मुर्मू की वजह से हमारी सरकार गिरी थी। हेमलाल मुर्मू भारत की 14वीं लोकसभा में मेंबर थे। उन्होंने झारखंड के राजमहल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2019 में राजमहल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 2023 में पार्टी छोड़ दी और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उन्होंने भाजपा विधायक राज सिन्हा के 50 करोड़ की अनियमितता के आरोप पर कहा कि हवा में आरोप मत लगाइए, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है। मंत्री सुदीप व इरफान के बीच हुई बहस पर झामुमो के तेवर तलक, कहा नौटंकीबाज को बहुत जल्द उसका सही स्थान मिलेगा। जी हां, बता दें कि बजट सत्र के दौरान मंत्री सोनू और मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई बहस को झामुमो ने गंभीरता से लिया है। शुक्रवार यानी कि 21 मार्च को उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब सरकार के दो मंत्री सुदीप सोनू और इरफान अंसारी आपस में ही उलझ गए। हुआ यूं कि प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की मांग की। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि आप 5 बार के विधायक हैं, नर्सिंग कॉलेज नहीं बनवा सके। इसी बीच प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि ऑब्जेक्टिव सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब होना चाहिए। सदन में कटाक्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लोकाचार का मामला है। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि सोनू जी बहुत जानकार हैं, हर चीज में फुदकने लगते हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि मंत्री सुदीप सोनू ने सदन की मर्यादा का ख्याल रखते हुए वक्तव्य दिया है। झामुमो प्रवक्ता तनुज खत्री ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर कहा कि आज सदन की कार्यशैली देखकर अनायस आलमगीर आलम साहब की याद आ गई। वे होते तो कोई धूर्त मंत्री गिरी हुई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि तब वह मंत्री बन ही नहीं सकता था।
नौटंकीबाज को बहुत जल्द उसका सही स्थान मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर दूसरे ट्वीट में लिखा कि मंत्री सुदीप सोनू ने बौद्धिक श्रेष्ठता, ज्ञान, शालीनता और धैर्य के सामने इरफान अंसारी जी आपकी कोई तुलना नहीं है, बस आप चिरकुटे ही कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे माफी मांगे, वो भी सदन में पूरी गंभीरता से, ना कि दांत चियार कर। हेमंत सोरेन के मंत्री पर भड़के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो मोबाइल फोन को किया जब्त। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव किसी मुद्दे को सदन के अंदर उठा रहे थे। उनके सवाल पूछने के दौरान मंत्री हफीजुल अंसारी ने किसी से फोन पर बात करने लगे, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल से बाधा उत्पन्न होती है, कृपया वह फोन पर बात न करे। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विधायक प्रदीप यादव की बात को सुनकर उन्होंने कहा कि कितनी बार सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के फोन को जब्त करने के लिए कहा। सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी समाज रांची बंद बुलाकर सरकार पर बनाया दबाव। जी हां, बता दें कि झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक सरहुल नजदीक में है, लेकिन इससे पूर्व आदिवासी समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। दरअसल आदिवासी समाज के आस्था का स्थल सिरमटोली सरना स्थल के समीप फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ गोलबंद हो चुके हैं। बता दें कि आंदोलन के तहत विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची बंद बुलाया गया। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो चुकी है। कारण है कि राजधानी रांची में आदिवासी समाज का आक्रोश सिरमटोली सरना स्थल के समीप फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध आदिवासी समाज द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान बहस हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को संदेश देते हुए कहा था, सरहुल खुशी खुशी मनाए, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी संगठन रैंप के निर्माण को बंद कराने की मांग पर डटे हैं। आंदोलन के तहत शनिवार को राजधानी रांची में संपूर्ण आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची बंद बुलाया गया। तमाम आदिवासी संगठन के लोग रांची के सड़कों में बंद कराने उतरे, जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मैया सम्मान की होल्ड लाभुकों की सूची दीवार पर चिपकाई गई। जी हां, बता दें कि इस माह राज्य के कई जिलों में मैया सम्मान योजना की हजारों लाभुकों को समान राशि नहीं मिली है। इसके पीछे अधिकारियों ने जांच का हवाला दिया है। इसमें कहा गया कि इस योजना को लेकर भारी संख्या में फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इसी को लेकर सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें इस माह समान राशि नहीं दिया जाएगा। ऐसी लाभुकों की संख्या हजारों की संख्या में है, पर विभाग ने ऐसे लाभुकों के सत्यापन का जो तरीका अपनाया है, उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल एक साथ 3 माह की राशि 7,500 रुपये मिलने की सूचना पर लाभ से वंचित महिलाओं की भारी भीड़ प्रखंड कार्यालयों में उमड़ रही है। भारी भीड़ को लेकर परेशानी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए बोकारो और धनबाद जिले के कई प्रखंडों में लाभ से वंचित महिलाओं की पूरी जानकारी दीवार पर चिपका दी गई है। इस सूची में महिला का पूरा पता, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की भी पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है, इससे साइबर क्राइम का खतरा बढ़ा है।